कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम् प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राम राम राम। संतों के अभिमान नहीं होता, वे भगवान के प्यारे होते हैं और सबको बड़ा मानते हैं। सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जितने पुरुष हैं वे हमारे राम जी हैं और जितनी स्त्रियां हैं वे सब सीता जी माँ हैं। इस प्रकार उनका भाव होता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वे सबको भगवान मानते हैं, इस कारण उनके भीतर अभिमान नहीं होता। वे ही भगवान को प्यारे लगते हैं, क्योंकि निज प्रभु में देखहीं जगत कैसन करहीं विरोध। वे किसके साथ विरोध करें? श्री चैतन्य महाप्रभु जी के समय में जगाई मधाई नाम के पापी थे। उनको नित्यानंद जी ने नाम सुनाया तो उन्हें खूब मारा। मार पीट सहते हुए वे कहते हैं कि तू हरि बोल हरि बोल। उन पर भी कृपा की। चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको भक्त बना दिया। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि जो अधिक पापी धनी एवं पंडित होते हैं उन पर विशेष कृपा करनी चाहिए, क्योंकि उनको चेत कराना बड़ा मुश्किल होता है और उपायों से तो ये चेतेंगे नहीं, भक्ति की बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके भीतर अभिमान भरा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसे लोगों के द्वारा भी भगवान नाम उच्चारण करवाकर कृपा की। भगवान के नाम कीर्तन में वे सबको लगाते। पशु पक्षी तक खींच जाते उनके भगवान नाम कीर्तन में। जग पालक विशेष जन त्राता। ऐसे नाम महाराज दुष्टों का भी पालन करने वाले, अभिमानियों का अभिमान दूर कराकर भजन कराने वाले एवं साधारण मनुष्यों को भी भगवान की तरफ लगाने वाले हैं। ये सबको लगाते हैं, सब भगवान के प्यारे बन जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे संतु निरामयाः। केवल निरोग ही नहीं, भगवान के प्यारे भक्त बन जाए, यह उन नाम महाराज की इच्छा रहती है। इसी प्रकार संतों के दर्शन से भी बड़ा पुण्य होता है, बड़ा भारी लाभ होता है। क्यों होता है? कि उनके हृदय में भगवत बुद्धि बनी रहती है और वे सबकी सेवा करना चाहते हैं। इस कारण उनके दर्शन मात्र का असर पड़ता है, क्योंकि उनके हृदय में भगवत भाव और सेवा भाव लबालब भरे रहते हैं। इसलिए उनके दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन आदि का लोगों पर असर पड़ता है। लोगों का बड़ा भारी कल्याण होता है। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग अपनी टोली बना लेते हैं, वैसे संत लोग भी कुछ न कुछ अपनी टोली बना लेते हैं। आपसे आप उनकी टोली बन जाती है। भजन करने वाले इकट्ठे हो जाते हैं और भजन में लग जाते हैं। बहुत युगों से यह परंपरा चल रही है। बड़े बड़े अच्छे महात्माओं को हुए सैकड़ों वर्ष हो गए, परंतु फिर भी उनके नाम से उनके क्षेत्र चल रहे हैं। वहाँ भगवान नाम जप, स्मरण, कीर्तन, उपकार, दान, पुण्य, दुनिया का हित आदि होता रहता है। नाम महाराज के प्रभाव से ऐसा होता है। भगवान का नाम अपने भक्त जनों का विशेष त्राता है, अर्थात विशेषता से रक्षा करने वाला है। भगति सुतीय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुपूषण। रे और मैं, ये दोनों अक्षर भक्ति रूपिणी जो श्रेष्ठ स्त्री है, उसके कानों में सुंदर कर्ण फूल है। हाथों में भूषण होते हैं और पैरों में भी भूषण होते हैं। फिर यहाँ केवल कर्ण भूषण कहने का तात्पर्य क्या है? कानों से राम नाम सुनने से भक्ति उनके हृदय में आ जाती है। इसलिए राम नाम भक्ति के कर्ण भूषण है, कान के आभूषण है। भक्ति को हृदय में बुलाना हो तो राम नाम का जप करो, भगवान नाम का जप करो। इससे भक्ति दौड़ी चली आएगी, भीतर विराजमान हो जाएगी और निहाल कर देगी। जग हित हेतु विमल विदुपूषण। चंद्रमा और सूर्य, ये दो भगवान की आंखें हैं। दोनों रात दिन प्रकाश करते हैं। इन दोनों से जगत का हित होता है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतेखिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य के प्रकाश से एवं गर्मी से वर्षा होती है और उससे खेती होती है। तपाम्यहमहं वर्षम निगृणाम्युत्सृजामि च। सूर्य भगवान वर्षा करते हैं। वर्षा के होने से धान बढ़ता है, घास बढ़ती है, खेती बढ़ती है। खेती में जहरीलापन सुखाकर पकाने में सूर्य भगवान हेतु होते हैं और खेती को पुष्ट करने में चंद्रमा हेतु होते हैं।
खेती करने वाले कहा करते हैं कि अब चांदना पक्ष आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, अब खेती बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं जिससे फल फूल लगते हैं और बढ़ते हैं। वायुमंडल में जो जहरीलापन होता है उसको सूर्य का ताप नष्ट कर देता है। कभी वर्षा नहीं होती, अकरी आ जाती है तो लोग कहते हैं जांजली आ गई। वह जांजली भी आवश्यक होती है, नहीं तो यदि हरदम वर्षा होती रहे तो वायुमंडल में पौधा में जहरीलापन पैदा हो जाता है। इस जहरीलेपन को सूर्य नष्ट कर देता है, इसलिए सूर्य पोषण करता है और चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। गोस्वामी जी दोनों प्रकार के ऋतुओं का वर्णन आगे करेंगे। दोनों पक्षों में चंद्रमा का प्रकाश समान ही रहता है, पर एक पक्ष में घटता है और दूसरे में बढ़ता है, ऐसा लोग मानते हैं। रोजाना रात और दिन में चंद्रमा की घड़ियां मिलाकर देखी जाए तो बराबर होती है। इसी प्रकार आज की आधी रात से दूसरे दिन आधी रात तक 8 पहर की घड़ियों का 15 दिनों का मिलान करने से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में प्रकाश की और अंधेरे की घड़ियां बराबर आएंगी। फिर यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है? चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषण करता है, अमृत बरसाता है, जिससे वृक्षों के फल बढ़ते हैं, बहनों माताओं के गर्भ बढ़ते हैं और उन सब को पोषण मिलता है। चंद्रमा से संपूर्ण बूटियों में विलक्षण अमृत आता है और सूर्य से वह पकती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा संपूर्ण जगत का हित करते हैं, वैसे ही भगवान के नाम के जो रै और मैं 2 अक्षर हैं, वे सब तरह से पोषण करने वाले हैं। जग हित हेतु विमल विदु पूषण, यह राम नाम विमल है। चंद्रमा और सूर्य पर राहु और केतु के आने से ग्रहण होता है, परंतु राम नाम पर ग्रहण नहीं आता। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, पर राम तो बढ़ता ही रहता है। राम कभी फूटत नहीं, यह फूटता नहीं, रात दिन बढ़ता ही रहता है। यह सदा ही शुद्ध है, इसलिए जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। भगवान के नाम के 2 अक्षर रा और मैं हैं, जिनकी महिमा गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। यह महिमा ठीक समझ में तब आती है जब मनुष्य नाम जप करता है। भगवान ने कृपा कर दी, यह मनुष्य शरीर दे दिया, सत्संग सुनने को मिल गया, अब नाम जप में लग जाओ। इस जमाने में जो थोड़ा भी जप करते हैं उनकी बड़ी भारी महिमा है। कलयुग में सब चीजों के दाम बढ़ गए, तो क्या भगवान नाम के दाम नहीं बढ़े हैं? अभी भजन की महिमा अन्य युगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बड़ी है। चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ।
कलयुग में इसकी विशेष महिमा है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष सम धर वसुधा के। जीव का कल्याण हो जाए, इससे ऊंची कोई गति नहीं है। ऐसी जो श्रेष्ठ गति मुक्ति है उसको सुगति कहते हैं। परम सिद्धि भी कही है जो इस राम नाम से प्राप्त हो जाती है। स्वाद तोष सम, अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान राम नाम है। जैसे भोजन किया जाता है तो उसमें बढ़िया रस आता है, भोजन करने के बाद में तृप्ति और संतोष होता है। ऐसे ही यह राम नाम सुगति और सुधा के स्वाद और तोष तृप्ति के समान है। मानो रे मधुरिमा और मैं संतोष है। रा कहते ही मुख खुलता है और मैं कहते ही बंद होता है। भोजन करते समय मुख खुलता है और तृप्ति होने पर मुख बंद हो जाता है। इस प्रकार रा और मैं अमृत के स्वाद और तोष के समान है। भोजन की परीक्षा के लिए जीभ पर रस लेकर तालू से लगाने पर पता लग जाता है कि इसमें रस कैसा है। जहाँ से रस लिया जाता है वहाँ से ही रे का उच्चारण होता है। रे कहने में सुधा का स्वाद आता है और मैं कहने में तोष हो जाता है। राम 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 ऐसे कहते हुए एक बहुत विलक्षण रस आता है, उससे सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। नाम में रस आने पर फिर दूसरे रसों की जरूरत नहीं रहती। जिनको भगवान नाम में रस आ जाता है उनकी संसार के विषयों में रुचि हट जाती है। जब तक संसार के विषयों की रुचि रहती है तब तक भगवान नाम में रस नहीं आता। भगवान के नाम में जब रस आना शुरू हो जाता है फिर सब रस फीके हो जाते हैं। संसार के जितने रस है वे सब फीके हो जाते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि राम नाम मेरे को मीठा लगता तो सब के सब रस फीके हो जाते। भोजन के 6 रस और काव्य के 9 रस होते हैं, ये सब रस फीके हो जाते क्योंकि ये सब बाह्य है। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों से मिलने वाला रस नीरसता में बदल जाता है। विषयेंद्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम्। संसार में जितने रस हैं वे विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले हैं। वे आरंभ में अमृत के समान लगते हैं परंतु परिणाम में जहर की तरह होते हैं। परिणामे विषमिवे। इस तरफ विचार न करने से मनुष्य विषय में फंसता है। जो विचारवान सात्विक लोग होते हैं, सात्विक पुरुष होते हैं, वे पहले परिणाम की तरफ देखते हैं
इस कारण वे फंसते नहीं। सुचिंत्य चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ काले न याति विक्रियाम। सज्जनों, ये बातें ऐसे ही केवल कहने सुनने की नहीं है, समझने की है और समझकर काम में लाने की है। आदमी को सोच समझकर काम करना चाहिए। विचार पूर्वक काम करने वाले को परिणाम में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काज बिगारे आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। राग रंग सन्मान ताही के मन नहीं भावे। कै गिरधर कविराय कर्म गति टरे न टारे। खटकत है ये माय करे जो बिना विचारे। बिना विचार किए काम करने से आगे दुख पाना पड़ता है और वह बात हृदय में खटकती रहती है। मनुष्य अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दे और दूसरों के हित के लिए काम करे तो उसका जीवन सफल हो जाए। सात्विक वृत्तियों की मुख्यता रखकर अर्थात विचार पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। लोग भोजन करते हैं तो दुख शोक और रोग देने वाले राजसी भोजन करते हैं। जानबूझकर कुपथ्य कर लेते हैं। छोटे से जीव के टुकड़े के वश में आकर 3.5 हाथ के शरीर का नुकसान कर लेते हैं। अगर विवेक होता तो शरीर का नाश क्यों कर लेते। इतना ही नहीं, अभक्ष्य भक्षण करके नरकों की तैयारी कर लेते हैं। राम नाम की महिमा कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुगति रूपी जो सुधा है यह सदा के लिए तृप्त करने वाली है। सदा के लिए लाभ हो जाए, जिस लाभ के बाद में कोई लाभ बाकी नहीं रहता, जहां कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता, ऐसे महान आनंद को प्राप्त कराने वाली जो श्रेष्ठ गति है, उसका रस राम नाम का जप करने से आता है। जो राम नाम से तृप्त हो जाते हैं वे फिर सांसारिक भोगों में फंसते नहीं। उनसे कहना नहीं पड़ेगा कि पाप अन्याय मत करो। उनकी पाप अन्याय में रुचि रहेगी ही नहीं। जिनको भगवान नाम का रस नहीं मिला है वे धन इकट्ठा करने और भोग भोगने में लगे हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, भगवान के नाम में रस लो, इसमें तल्लीन हो जाओ, रात दिन इसमें लग जाओ। आपसे आप पाप अन्याय छूट जाएगा। निषिद्ध आचरणों से स्वतः ही ग्लानि हो जाएगी। अभी मलिनता अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। कारण क्या है? अंतःकरण मैला है। जो खुद मैला है उसे मैली चीज ही अच्छी लगेगी। मक्खियां मिठाई पर तभी तक बैठी रहती है कि जब तक मेले की टोकरी पास से होकर न निकले। मुंह पर मक्खियां बैठने लगे
तो बढ़िया सुगंध वाला इत्र थोड़ा सा लगा लो, फिर मक्खियां नहीं आएंगी, क्योंकि उनको सुगंधी सुआती ही नहीं। मक्षिका व्रण मिच्छन्ति, वे तो घाव पर जहाँ खून पीप मिले वहाँ बैठेंगी। ऐसे ही जिसका मन अशुद्ध होता है वह मलिन वस्तुओं की तरफ आकृष्ट मानस में नाम वंदना होता है, वह मलिन वस्तुओं की तरफ आकृष्ट होता है। भगवान के नाम रूपी सुगंध के मिलने पर फिर मैली वस्तुओं की तरफ मन नहीं जाएगा। सज्जनों, ये बड़ा सुगम उपाय है। भगवान के नाम का जप करो और प्रभु के चरणों का सहारा रखो। जैसे साधारण मनुष्य धन कमाने और भोग भोगने में रस लेते हैं, वैसे ही भगवत प्रेमी को भगवन नाम, सत्संग और सत्शास्त्रों के अध्ययन में रस लेना चाहिए। इस रस के लिए ही मानव जीवन मिला है। जिसे राम नाम लेने में रस आने लगेगा, वह रात दिन नाम जप में लग जाएगा। फिर वह संसार के विषय में फंसेगा ही कैसे? श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ बहुत सा परिकर था। उनमें एक यवन हरिदास जी महाराज भी थे। वे थे तो मुसलमान, पर चैतन्य महाप्रभु जी के संग से भगवन नाम में लग गए, सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। उस समय बड़े बड़े नवाब राज्य करते थे। उनको बड़ा बुरा लगा। लोगों ने भी शिकायत की कि ये काफिर हो गया, इसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने सोचा इसका कोई न कोई कसूर हो तो फिर अच्छी तरह से इसको दंड देंगे। एक वेश्या को तैयार किया और उससे कहा, ये भजन करता है, इसको यदि तू विचलित कर देगी तो बहुत इनाम दिया जाएगा। वेश्या ने कहा, पुरुष जाति को विचलित कर देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे कहकर वह वहां चली गई जहां हरिदास जी एकांत में बैठे नाम जप कर रहे थे। वे पास में जाकर बैठ गई और बोली, महाराज मुझे आपसे बात करनी है। हरिदास जी बोले, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। ऐसा कहकर भजन में लग गए। ऐसे उन्होंने उसे मौका दिया ही नहीं। 3 दिन हो गए, वे खा पी लेते और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र जप में लग जाते। ऐसे वेश्या को बैठे 3 दिन हो गए, पर महाराज का उधर ख्याल ही नहीं है। नाम में ही रस ले रहे हैं। अब उस वेश्या का भी मन बदला कि तू कितनी निकृष्ट और पतित है। ये बेचारा सच्चे हृदय से भगवान में लगा हुआ है, इसको विचलित कर नरकों की ओर तू ले जाना चाहती है। तेरी दशा क्या होगी? इतना भगवान नाम सुना, ऐसे विशुद्ध संत का संग हुआ, दर्शन हुए। अब तो वह रो पड़ी एकदम ही, महाराज मेरी क्या दशा होगी, आप बताओ। जब महाराज ने ऐसा सुना तो वे बोले, हाँ बोल, अब फुर्सत है मुझे, क्या पूछती हो?
वह कहने लगी, मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरी ऐसी खोटी बुद्धि है जो आप भजन में लगे हुए को भी नरक में ले जाने का विचार कर रही थी। मैं आपको पथ भ्रष्ट करने के लिए आई। नवाब ने मुझे कहा कि तू उनको विचलित कर दे, तेरे को इनाम देंगे। मेरी दशा क्या होगी? तो उन्होंने कहा, तुम नाम जप करो, भगवान का नाम लो। फिर बोली, अब तो मेरा मन भजन करने का ही करता है, भविष्य में कोई पाप नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। हरिदास जी ने उसे माला और मंत्र दे दिया। अच्छा, ये लो माला, बैठ जा यहाँ और कर हरि भजन। उसे वहां बैठा दिया और वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करने लगी। हरिदास जी ने सोचा, यहाँ मेरे रहने से नवाब को दुख होता है, तो छोड़ो इस स्थान को और दूसरी जगह चलो। एकांत में 2-3 दिन तक वेश्या बैठी रही, फिर भी हरिदास जी का मन नहीं चला। इसमें कारण क्या था? राम नाम का जो रस है वह भीतर में आ गया। अब बाकी क्या रहा? सज्जनों, संसार के रस से सर्वथा विमुख होकर जब भगवान नाम जप में प्रेम पूर्वक लग जाओगे, तब यह भजन का रस स्वतः आने लगेगा। इसलिए राम नाम रात दिन लो। कितनी सीधी बात है। नाम लेने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया, वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। किसी व्यापार में मुनाफा कब होता है? जब वह बहुत सस्ते में खरीदा जाए, फिर उसका भाव बहुत महंगा हो जाए, तब उसमें नफा होता है। मान लो 2-3 रुपए मन में अनाज आपके पास लिया हुआ है और भाव 40-45 रुपए मन का हो गया। लोग कहते हैं अनाज का बाजार बड़ा बिगड़ गया, पर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मौज हो गई, आपके लिए बाजार खराब नहीं हुआ। ऐसे ही राम नाम लेने में सत्य युग में जितना समय लगता था, उतना ही समय अब कलयुग में लगता है। पूंजी उतनी ही खर्च होगी और भाव होगा कलयुग के बाजार के अनुसार। कितना सस्ता मिलता है और कितना मुनाफा होता है, इसमें कलयुग में नाम की महिमा विशेष होती है। चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आन उपाऊ। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्तिश, तत्रार्पिता नियमित है स्मरणे न काल है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि नाम में भगवान ने अपनी सब की सब शक्ति रख दी। अनेक साधनों में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जिन साधनों के करने से जीव का कल्याण होता है, कलयुग को देखकर भगवान ने भगवान नाम में उन सब साधनों की शक्ति रख दी। जो अनेक साधनों में ताकत है, वह सब ताकत नाम महाराज में है। इसे स्मरण करने के लिए समय का प्रतिबंध भी नहीं है। सुबह, दोपहर या रात में किसी समय जप करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य ही करें, दूसरा न करें। भाई लोग जप करें, माता बहनें न करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। सबके लिए सब समय नाम खुला है। कलि संतरणोपनिषद में नाम महिमा आई है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा
कैसे आए हो? नारद जी ने कहा, पृथ्वी मंडल पर अभी कलयुग आया हुआ है। इस कलयुग में जीवों का उद्धार सुगमता पूर्वक कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग के पापों को दूर करने के लिए यह महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इति षोडशकम कल्मषनाशनम। भगवान नाम ही इस कलयुग में सुगम साधन है। फिर नारद जी ने पूछा, कोस्ति विदिरिति सहोवाच प्रजापति, भगवान नाम लेने की विधि क्या है? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नास्ति विधि। कोई कैसा ही हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, वे नाम जपता हुआ सायुज्य सालोक्य आदि मुक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए नाम लिए जाओ बस। कलयुगी जीवों के लिए कितनी सुगम बात बता दी। अगर विधियां बता देते तो मुश्किल हो जाती। नाम जप में निषेध कुछ है ही नहीं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सबके लिए सुलभ है। सुलभम भगवान नाम वागस्ति वशवर्तिनी, भगवान का नाम सुलभ है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। वर्तमान सरकार ने भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। आगे खतरा हो सकता है, परंतु अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। खुला नाम लो भले ही, कोई मना नहीं है। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाई संत दास, जीते सो ले जाए। किसी का दावा नहीं है, सब कोई भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे बाप की जगह पर बेटे का हक लगता है, वैसे भगवान नाम पर हमारा पूरा का पूरा हक लगता है, क्योंकि ये हमारे बाप का नाम है। ऐसा अपने को अधिकार मिला हुआ है। कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। ये मनुष्य शरीर मिल गया और फिर इसमें भगवान का नाम मिल गया। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की, या ही उत्तम रीत। हाथों से अपना काम करते हुए मुंह से राम नाम जप करते रहें। बहनें माताएं घर का काम करें, भाई लोग खेता में या दुकाना में काम करें। वे जहाँ हो वहाँ ही रहकर काम करते रहें। हृदय में भगवान से स्नेह बना रहे। हमें भगवान की तरफ ही चलना है। मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए उद्धार करना है। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो, सांसारिक पदार्थों से भोगों से न हो। संतों ने कहा है, नर्तन दीनो राम जी, सतगुरु दीनो ज्ञान, ए घोड़ा हांको अबे, ओ आयो मैदान। ओ आयो मैदान, बाग करड़ी कर सावो, हृदय राखो ध्यान, नाम रसना सो गाओ। कुण देखा सगराम कहे, आगे काढ़े कान, नर्तन दीनो राम जी, सतगुरु दीनो ज्ञान। कहे दास सगराम बर घड़े घालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रहा दिन बाकी थोड़ा। थोड़ा दिन बाकी रहा, कद पहुँचोला ठेठ, अध बीच में बासो बसो, तो पड़सो किणरे पेट। पड़सो किणरे पेट, पड़ेला भारी फोड़ा, कहे दास सगराम
बरगड़े घालो घोड़ा। ऐसा बढ़िया मौका आ गया है। कितना सीधा सरल रास्ता संतों ने बता दिया है। संत दास सीधो दड़ो सतगुरु दियो बताए, धावन निमिल्य वा नेत्रे न स्खले न पते दिए। इस मार्ग में मनुष्य न स्खलित होता है, न गिरता है, न पड़ता है। ऐसा सीधा और सरल रास्ता है। संतों ने कृपा करके बता दिया। हर कोई ऐसी गुप्त बात बताते नहीं है। राम नाम की संत दास दो अंतर धक धूण, या तो गुप्ती बात है कहो बतावे कौन। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कमट शेष सम धर बसुधा के। राम नाम के दो अक्षर रह और मैं शेषनाग और कमठ के समान है। जैसे पृथ्वी को धारण करने वाले शेष और कमठ हैं, ऐसे यह जो राम नाम है इसमें रह शेषनाग है। रह का आकार भी ऐसा ही होता है। और मैं कमठ अथवा कमठ अर्थात कछुआ है। संसार मात्र को धारण करने में राम जी महाराज कमठ और शेष के समान है। अपने भक्त को धारण करने में उनके कौन बड़ी बात है। सरवर पर गिरवर तरे ज्यों तरवर के पात, जन रामा नर देह को तरिबो केति एक बात। तरिबो किति एक बात। भगवान के नाम से समुद्र के ऊपर पत्थर तर गए, जन रामा नर देह को, तो मनुष्य का उद्धार हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। भगवान ने उद्धार करने के लिए ही इसको मनुष्य शरीर दिया है। भगवान ने भरोसा किया कि यह अपना उद्धार करेगा। सज्जनों, मुफ्त में बात मिली हुई है। भगवान ने जब विचार किया कि यह उद्धार करे, तो भगवान की कृपा एवं उनका संकल्प हमारे साथ है। पतन में हमारा अपना हाथ है, उसमें भगवान का हाथ नहीं है। उनका संकल्प हमारे उद्धार का है। कितनी भारी मदद है। सब संत ग्रंथ धर्म सद्गुरु सतशास्त्र हमारे साथ हैं। ऐसा भगवान का नाम है। केवल हम थोड़ी सी हाँ में हाँ मिला दे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी जशोमति हरि हल धर से। ये नाम महाराज भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। जी जशोमति हरि हल धर से। भक्तों का मन बहुत सुंदर कमल के समान है। उसके ऊपर राम 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 नाम रूपी भंवरे मंडरा रहे हैं। ये मन के ऊपर बैठे हैं। मन हरदम भगवान के नाम में लगा हुआ है। इस कारण भक्तों को दूसरी चीज सुहाती नहीं। भगवान नाम में यदि कोई बाधा लगती है तो वह उन्हें सुहाती नहीं। भजनानंद जोधपुर में श्री बुधाराम जी महाराज हुए हैं। भजनानंदी संत थे। बागर में उनका राम द्वारा है। वे माता जी सहित वहाँ रहते थे। इनको खेड़ापा महाराज का उपदेश हो गया तो रात दिन राम नाम जप में लग गए। जब रसोई बनकर तैयार हो जाती तो माँ कह देती, बेटा रोटी बन गई है। तब वे आकर भोजन कर लेते। फिर वैसे ही राम 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 करने लग जाते। एक बार वे अपनी माँ से बोले, माँ रोटी मत बनाया कर। रोटी चबाने में जितना समय लगता है
उतना समय नाम जप के बिना चला जाता है। इसलिए तू खिचड़ी या खिचड़ा बना दिया कर। अब खिचड़ी परोसे तो वह बहुत देर तक गर्म रहती थी, तो कहा माँ जब ठंडी हो जाए तब मेरे को कहा कर। अब इस अन्न की उपासना कौन करे, देर लगती है ठंडे करने में। फिर एक दिन का माँ राबड़ी बना दिया कर। माँ आटा गोल कर राबड़ी बना देती, वह ठंडी होने पर गट गट पी लेते, फिर राम राम में लगे रहते। भजन करने में लगे हुए को भोजन करने में समय लगाना ठीक नहीं लगता। अब स्वाद तो ले ही कौन, क्या बढ़िया देखे और क्या घटिया, प्राणों को रखना है, इसलिए अन्न की खुराक दे दो। कबीर छुदा है कूकरी, तन सो देई लगाए, या को टुकड़ा डालकर पीछे हरिगुण गाए। ये शरीर कूकरी के समान है, इसको टुकड़ा डाल दो और फिर भजन करो, पीछे हरिगुण गाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जी ये जशोमती हरि हलधर से। माता यशोदा जी की गोद में कन्हैया और बलदाऊ दोनों खेलते हैं। भगवान के भक्तों की जो जीव है वह यशोदा जी के समान है। उनकी गोद में रा और मैं रूपी कन्हैया और दाऊ भैया खेल रहे हैं। बालक को माँ की गोद में खेलने में आनंद आता है। मन में भंवरे रूप से राम नाम है, जीभ पर राम नाम हरि हलधर से है। इसलिए भक्त लोग मन से भी राम नाम और जीभ से भी राम नाम जपते रहते हैं। मन से, वाणी से, इन दोनों अक्षरों में तल्लीन होकर रात दिन भजन करते हैं। किसी तरह की कोई इच्छा, तृष्णा और वासना मन में रहती ही नहीं। इस प्रकार इन रह और मैं अक्षरों की महिमा कहाँ तक कही जाए। इनको लेने से ही इनका रस अनुभव में आता है। इसलिए हर समय भगवान नाम जप करते रहना चाहिए। राम राम।